अनुष्का शर्मा पहले ऐसी दिखती थी, अभी ऐसी दिखती हैं। मोनी रॉय पहले ऐसी दिखती थी, अभी ऐसी दिखती हैं। अमीषा पटेल पहले ऐसी दिखती थी, अभी ऐसी दिखती है। राजकुमार राव, शहनाज गिल, करण जौहर, प्रियंका चोपड़ा, भूमि पेडनेकर और ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज जिनका पूरा चेहरा, बॉडी और अपीयरेंस कंप्लीटली चेंज हो चुका है। उन्होंने अपनी बॉडी तो ट्रांसफॉर्म करी है, पर ये कोई नेचुरल तरीके से हुआ है या उन्होंने कोई शॉर्टकट यूज किया है। सेलिब्रिटीज जैसे राम कपूर अपने पूरे करियर में 140 किलो के थे, अभी एकदम से 80 किलो के हो गए हैं। क्या रीजन है इनके वेट लॉस के पीछे का? कैसे ये लोग सिर्फ 5-6 महीने में एकदम ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं? आज की वीडियो में समझते हैं कि ये सेलेब्स अपने आप को इतनी जल्दी बदल कैसे लेते हैं। मैं हूं अंकित शारदा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड सेलेब्स एंड देयर अननेचुरल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। रिसेंटली सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें करण जौहर कहीं जाते हुए देखे गए। ये वीडियो आने के बाद लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया। किसी ने कहा ही लुक्स लाइक अ ज़ॉम्बी, किसी ने कहा ओजेम्पिक, किसी ने कहा थोड़े दिन का ही मेहमान है, तो किसी ने कहा क्या हो गया है केजो को। कुछ आर्टिकल्स और एलिगेशंस ने ये तक कह दिया कि ये सब पॉसिबल हुआ है एक ड्रग की वजह से जिसका नाम है ओजेम्पिक। पहले समझते हैं कि ओजेम्पिक है क्या और इन सेलेब्स को ओजेम्पिक ऑब्सेशन क्यों है। सिंपल भाषा में ओजेम्पिक एक ऐसा ड्रग है जो टाइप 2 डायबिटीज को ट्रीट करता है। इस इंजेक्शन का एक इंग्रेडिएंट सेमाग्लूटाइड है। अभी होता ये था कि इससे डायबिटीज तो बैलेंस रहती थी, पर लोगों का वेट भी कम होने लग गया और लोग इसका गलत फायदा उठाने लगे और आज कुछ बॉलीवुड सेलेब्स इसे वेट लॉस के लिए यूज कर रहे हैं। रिसेंटली टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने लिखा है Celebrities are alleged to reduce weight drastically with the help of a medicine called Ozempic. Ozempic लेने से भूख कम लगती है, क्रेविंग्स ऑलमोस्ट गायब हो जाती हैं, मेटाबॉलिज्म स्पीड अप होता है और फैट जल्दी बर्न होने लगता है एंड यू स्टार्ट लूजिंग वेट। बॉलीवुड में बहुत से सेलेब्स को ओजेम्पिक लेने के लिए पॉइंट आउट किया गया है। लोग अक्सर कपिल शर्मा, करण जौहर, बादशाह, राम कपूर, विद्या बालन, गणेश आचार्य को ओजेम्पिक के साथ लिंक करते हैं। खैर इनमें से किसी भी सेलिब्रिटी ने अभी तक इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। बहुत से सेलेब्स अपने अंदर डायबिटीज ड्रग यानी ओजेम्पिक खुद से इंजेक्ट करते हैं जिससे उनका वेट लॉस होता है। ये ड्रग यूएसए जैसी कंट्रीज में तो काफी समय से चल रहा है, पर धीरे धीरे हमारे देश में स्पेशली बॉलीवुड इंडस्ट्री में पॉपुलर हो रहा है। ये जितना सुनने को अच्छा लग रहा है, मैं बता दूं कि ये उतना ही ज्यादा खतरनाक भी है। अगर आपको डायबिटीज नहीं है और फिर भी आप ओजेम्पिक ले रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ वेट लॉस, तो आपको कैंसर का रिस्क, थायराइड ट्यूमर, गॉल ब्लैडर इश्यूज, किडनी फेलियर और मेंटल इम्बैलेंस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। खैर ये तो वन ऑफ द रीजंस था जिसकी वजह से ये बॉलीवुड सेलेब्स काफी कम समय में अपना वेट लॉस कर रहे हैं। इसके अलावा इन सेलिब्रिटीज में से कईयों को बॉडी डिस्मॉर्फिया नाम की एक बीमारी भी है। ये बीमारी एक मेंटल कंडीशन या मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें एक इंसान अपने अंदर कुछ ना कुछ कमियां महसूस करता है। इलियाना डिक्रूज को यही बीमारी थी। उन्हें लगता था कि वो कितना ही मेकअप क्यों ना कर ले, उनकी ब्यूटी पर लोग डाउट करेंगे। करण जौहर ने खुद इस बात को एक पॉडकास्ट में एक्सेप्ट किया है कि उन्हें ये डिसऑर्डर है। बाकी मुझे बॉडी डिस्मॉर्फिया है। बॉडी डिस्मॉर्फिया क्या होता है? Can you जब आप खुद के बॉडी से अशेम्ड होते हो और इसी वजह से वो काफी खुले कपड़े पहनते हैं जिसकी वजह से उनका वेट लॉस कंटिन्यूअसली होता जा रहा है। इन्हें ये मेंटल कंडीशन है जिसमें इन्हें लगता है कि इनकी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा फैट है। इन्हें डर रहता है कि इनकी कोई बॉडी ना देख ले, जिसकी वजह से ये पूल में भी नहीं उतरते। तो जब मैं स्विमिंग जाता था तो मैं बहुत कॉन्शियस था कि अभी मैं जल्दी टॉवल निकाल के एकदम पूल में घुस जाता था ताकि कोई देखे ना। बॉलीवुड में सिर्फ वेट लॉस ही नहीं, फेस और बॉडी स्ट्रक्चर को भी परफेक्ट बनाने के लिए अननेचुरल तरीके यूज किए जाते हैं। राजकुमार राव जो आज के सबसे वर्सेटाइल एक्टर हैं, उन्हें एक दिन अचानक से किसी इवेंट में स्पॉट किया जाता है जहां उनकी लुक कंप्लीटली डिफरेंट लग रही थी। लोगों ने कहा कि ये काफी नकली चेहरा लग रहा है, किसी ने कहा कि ये बिल्कुल कार्टून लग रहे हैं, तो किसी ने कहा कि ये टीमू वर्जन ऑफ राजकुमार हैं। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा है कि मैंने चिन पर कुछ फिलर वर्क करवाया है। The chin surgery. It's not the surgery, I'm sure. Very little filler on my chin just to balance my face out, and I'm glad I did that. एक डॉक्टर मिथुन जो प्लास्टिक सर्जन है, उनका मानना है कि राजकुमार राव का अपीयरेंस और फेस का ड्रास्टिक चेंज होना नॉर्मल नहीं है। उन्होंने कहा कि राजकुमार राव ने चिन इम्प्लांटेशन करवाई है, फिलर यूज किया है, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करवाई है और स्किन टोन को वाइटन करने के लिए उन्होंने केमिकल्स का यूज किया है। उनका स्किन टोन 1 और 2 शेड्स लाइट हो गया है, दैट इज ड्यू टू ग्लूटाथायोन और केमिकल पे। बहुत से बॉलीवुड सेलेब्स किसी और तरीके के ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, जैसे बूब फिलर्स या ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, चिन फिलर्स, लिप फिलर्स, बोटॉक्स, नोज जॉब, जॉ स्कल्पटिंग, चीक इम्प्लांटेशन और फुल बॉडी सर्जरीज। मोनी रॉय का नाक, जॉ लाइन,
लिप्स, सब कुछ ड्रास्टिकली बदल गए हैं। पहले टीवी सीरियल्स वाली लुक और अब रेड कारपेट वाली लुक में जमीन आसमान का फर्क है। अनुष्का शर्मा, उनका लिप जॉब इतना ऑब्वियस था कि फैंस ने ओपनली ट्रोल किया और उन्हें बतख तक कह दिया। उन्होंने बाद में एडमिट भी किया कि उनसे गलती हो गई थी। भूमि पेडनेकर शुरुआत में बॉडी पॉजिटिव थी, लेकिन कुछ ही सालों में उनका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन इतना अननेचुरल लगने लगा कि लिपोसक्शन या फिलर्स का डाउट सबको होने लगा। अमीषा पटेल, उनका फेस विजिबली बोटॉक्स लगता है और पब्लिक ने इस पे कई बार कमेंट भी किया है। सेलिब्रिटीज लाइक कोयना मित्रा का इन सर्जरीज की वजह से करियर तक खराब हो गया। वही फिल्म एक्ट्रेस जो अपना सपना मनी मनी मूवी में देखी गई थी, इनकी एक गलती की वजह से इन्हें बॉलीवुड में काम तक मिलना बंद हो गया। इन्होंने अपने नाक की सर्जरी करवाई थी टू मेक इट शार्प, पर सर्जरी गलत हो गई जिसकी वजह से इनके फेस की अलाइनमेंट ही खराब हो गई। ये पहले कुछ ऐसी दिखा करती थी, पर सर्जरीज के बाद इनके फेस कंप्लीटली चेंज हो गया और ये ऐसे दिखने लग गई। जब इन्हें काम मिलना बंद हो गया तो ये बिग बॉस में एज ए कंटेस्टेंट भी आई, पर इन्हें लोगों ने ज्यादा पसंद नहीं किया। ये सभी लोग अच्छा लगने की दौड़ में खुद अपनी सेहत के साथ धोखा कर रहे हैं। सवाल आता है कि बॉलीवुड सेलेब्स आखिर ये कर क्यों रहे हैं। कुछ लोग ओजेम्पिक जैसा ड्रग ले रहे हैं तो कुछ लोग प्लास्टिक सर्जरीज करवा रहे हैं। इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, इंडस्ट्री प्रेशर, हर वक्त स्पॉटलाइट में रहना। बॉलीवुड एक ग्लैमरस दुनिया है, लेकिन यहाँ का प्रेशर भी उतना ही इंटेंस होता है। एक्ट्रेस को हमेशा अपने बॉडी शेप, साइज और लुक्स के साथ परफेक्ट रहना पड़ता है। उनकी हर एक मूवमेंट मीडिया की नजर में होती है। एक छोटी सी वार्डरोब मालफंक्शन या थोड़ा सा वेट बढ़ना तुरंत न्यूज में हेडलाइंस बन जाता है, और अगर किसी की अनफ्लैटरिंग फोटो वायरल हो जाए तो सोशल मीडिया ट्रोल्स का वो शिकार बन जाते हैं। और इसी डर और प्रेशर के चलते कई सेलेब्स हेल्दी तरीके छोड़कर शॉर्टकट्स लेने लगते हैं। नंबर 2, शॉर्टकट कल्चर एंड ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस। आजकल ऑडियंस भी परफेक्शन की डिमांड करती है। फैंस एक्सपेक्ट करते हैं कि सेलेब्स हमेशा फिट, फैबुलस और फ्लॉलेस दिखते रहें। इस चक्कर में सेलेब्स शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स के पीछे भागने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखाएंगे तो वो इररिलेवेंट हो जाएंगे, और इसी रेस में वो कभी कभी अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं। नंबर 3, ऑफ लेबल ड्रग यूज एंड सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस। अब जब एक सेलिब्रिटी कोई न्यू ड्रग या टेक्निक से ट्रांसफॉर्मेशन करता है तो दूसरे भी उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं। कई बार ये मेडिसिन जैसे ओजेम्पिक जो डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए होती हैं, लेकिन सेलेब्स इनका यूज ऑफ लेबल सिर्फ वेट लॉस के लिए करते हैं, और वो भी बिना डॉक्टर की प्रॉपर गाइडेंस के। ये ट्रेंड एक सेलिब्रिटी करता है, फिर दूसरा इन्फ्लुएंस हो जाता है, और धीरे धीरे पूरी इंडस्ट्री में ये ऑब्सेशन बन जाता है। फास्ट रिजल्ट्स नो मैटर द रिस्क। ये सुंदर लगने का ट्रेंड सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये आम लोगों तक भी पहुंचने लगता है। कॉमन लोग जो इन बॉलीवुड सेलेब्स को आइडलाइज करते हैं, वो तरीके ढूंढने लगते हैं अपने आइडल की तरह लगने के लिए, और जब उन्हें पता लगता है कि उनके आइडल्स ने शॉर्टकट मेथड्स का यूज किया है तो वो भी इन्हें कॉपी करना शुरू कर देते हैं। और ऐसे होता है मास ब्रेन वॉश। जाने अनजाने में लोग गलत चीजें करना शुरू कर देते हैं, जिससे उन्हें फायदा तो मिलता है पर बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए। एक्सटर्नल ब्यूटी पाने की दौड़ में लोग अपनी हेल्थ खराब कर रहे हैं। ये जिंदगी छोटी है दोस्तों, इसे खुलकर जियो। सिर्फ बाहर से सुंदर लगने के लिए शॉर्टकट मत लो। अपने आप को प्यार करो, हेल्थ को प्रायोरिटी दो। असली खूबसूरती अंदर से आती है। सेफ रहो, स्ट्रॉन्ग रहो और खुद से प्यार करते रहो। मैं हूं अंकित शारदा, मिलते हैं अगली वीडियो में।